है तो मेरे इस चैलेंज को कबूल करके दिखाओ। नहीं करोगे, क्यों? बॉस से चारा आना बंद हो जाएगा पड़ेगा और हमें गौर करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। और दूसरी चीज जो भाईचारे को खत्म करती है वो क्या है? जासूसी। पता लगा रहे कहाँ गया, एक लड़का बैठा गया, घुस गया, निकलेगा, देखते हैं कितनी देर के बाद निकल रहा है। हम बाहर बैठे हैं छुप कर, ये जासूसी है। आपको हमें जासूसी करने का कोई हक नहीं है। आपको मालूम है, शायद वाकया आपने सुना होगा, मेरी किसी तकरीर में और ना सुना हो तो आज सुनिए। हजरत उमर फारूक जासूसी नहीं करते थे, लेकिन रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में ये पता लगाने के लिए निकलते थे कि कौन है जो रात में, कौन है जो रात में खाया है, कौन है जो रात में भूखा सोया है। कम से कम भूखों का पता लगाएं। हजरत उमर फारूक रात के अंधेरे में इसलिए निकला करते थे कि मजबूर और बेबस लोगों का मुआयना करें। एक रात निकलते हैं तो घर के एक दरवाजे से गुजर रहे हैं, एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे हैं, उनको गाने की आवाज सुनाई दी। दीवार पे कान लगा दिया, दीवार पे कान लगा दिया तो देखा कि हाँ गाना ही है, कोई लड़की गाना गा रही है। अब उनके दिल में आया, लड़की गाना गा रही है, इस घर में तो एक बुढ़ा रहता है और बुढ़े को बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, इस घर में लड़की कहाँ से आई? तो हज़रत उमर फारूक थोड़ा उसकी दीवार पे ऐसे पंजों के बल चढ़ के, दीवार पे चढ़ के झांक के देखने लगे। जब झांक के देखा घर के अंदर तो वाकई बुढ़ा शराब के नशे में धुत था, ऐसे कर रहा था। और उसके बगल में एक लड़की जो थी उस इलाके की डांसर, वो नाच रही थी, रक्कासा नाच रही थी, वो भी डांस कर रही थी। तो हज़रत उमर ने कहा ये तो रंगे हाथ पकड़ा गया, अब क्या करें? हज़रत उमर फारूक कूद गए नीचे, छलांग लगा दी। उस बुढ़े की नज़र जैसी उमर पे पड़ी, उसका नशा उतर गया। बड़े बड़ों का नशा उतर जाता था उमर को देखकर। हज़रत उमर ने कहा शराब पिए हो? शराब की सज़ा मालूम है? मालूम है। क्या है? 40 कोड़े। कहाँ मारूं तेरे बदन पर? एक कोड़ा खाने की ताकत नहीं रखता, 40 कैसे खाएगा तू? इसको बुलाया तुमने? कब्र में पैर लटके हुए हैं, तौबा इस्तिगफार की उम्र है, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, तौबा करने की उम्र है। इस उम्र में तुम शराब पीते हो? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ठीक है, जो सजा बनती है वो दीजिए, लेकिन बूढ़े की हिम्मत देखो, बूढ़े की हिम्मत। अमीरुल मोमिनीन, मेरी जो सजा बनती है वो दीजिए, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं उसकी सजा कौन भुगतेगा? हजरत उमर ने कहा मैंने गलती की है? मैंने कहा हाँ आपने। क्या आप इंसान नहीं है? क्या आप गलती नहीं कर सकते? मैंने गलती? पहले मेरी गलती बता, पहले मैं अपनी गलती सुधारूंगा, बाद में तुझे सजा दूंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको यह नहीं मालूम है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी के घर की खिड़कियां बंद हो, दरवाजे बंद हो, तो किसी के घर की जासूसी मत करो, कान लगा कर किसी के अंदर की खबर मत लो। हाँ ये तो है। आए अमीरुल मोमिनीन, खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, फिर दीवार के ऊपर खड़े होकर आपने मुझे झांक कर
मेरे घर के अंदर के हालात को झांक कर देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बुढ़ा शराब के नशे में भी दलील दे रहा है। यहाँ तो शराब के नशे में तेरी माँ का, तेरी बहन का, शराब पी लेंगे अपनी बहन को ही कहते माँ, क्या क्या बकते थे हम लोग। वो बुढ़ा शराब के नशे में भी हदीस सुना रहा है, शराब के नशे में भी दलील दे रहा। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दरवाजे खिड़कियां बंद हो फिर भी कोई तुम्हारे घर के अंदर के हालात को झांक कर देखने की कोशिश करे तो तुम बाहर निकल कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। क्या ये हदीस नहीं है? अब हजरत उमर का हाँ है। अमीरुल मोमिनीन क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि जब तुम किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजे को दस्तक दो? आपने दस्तक दी? नहीं। क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जब दरवाजा खुल जाए तो घर वाले से इजाजत लेकर घर के अंदर जाओ? हाँ। क्या तुमने इजाजत ली? क्या मैंने आपको अपने घर आने की इजाजत दी? नहीं। अमीरुल मोमिनीन क्या अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहकर जाओ? हाँ। तो क्या आप सलामु अलैकुम कहकर अंदर आए? नहीं। अमीरुल मोमिनीन मुझे सजा क्या देंगे? पहले अपने आप के बारे में सजा मुतय्यन कीजिए, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। हमने गलती की, आप भी तो कई गलतियां कर लिए, हाकिम होकर गलती, फिर हमसे गलती क्यों नहीं हो सकती? हजरत उमर ने कहा शेख बुजुर्ग अल्लाह तेरा भला करे, तुमने मुझे समझाया, मुझे बताया, पहले मैं अपनी इस्लाह करूंगा, तुम्हारी सजा के बारे में बाद में सोचूंगा। ये कहकर निकल आए। मुंह पर आज कोई बोल सकता है? आज किसी जिम्मेदार को, कुर्सी पर बैठे हुए किसी आदमी को ऐसा बोल सकता है? और एक ही जगह बोले थे किशनगंज में, और वो भी गलत जुमले नहीं थे। जब तुम हमें भारत से निकालोगे, देश से निकालोगे, भारत का नागरिक नहीं मानोगे, मुझे इस देश में नहीं रखोगे, तब हमारे लिए आखिरी रास्ता, हमारी शरीयत हमें उसकी भी इजाज़त देती है, या तो हम इस देश के लिए लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे, इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसको देखा कैसे तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया गया। कलियाचक की धरती पर यही मैंने कहा था, जंग तुमने शुरू कर दी है, अब इस जंग में, युद्ध में, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। रहेंगे इसी देश में, इस देश की मिट्टी को हम दिन भर में 5 मरतबा सजदे में चूमते हैं, मरने के बाद इसी मिट्टी में हम दफन होना पसंद करेंगे, भारत की ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं। ये आगे वाले जुमले कोई नहीं दिखा रहा है, चोर मीडिया नहीं दिखा रही है। तुमने नाम रखा होगा गोदी मीडिया, मैं कहता हूं चोर मीडिया, बल्कि मैं कहता हूं दलाल मीडिया, बल्कि मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी की डाली हुई हड्डी को खाने वाली कुत्ता मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। पता नहीं उस हड्डी में कौन सा गोश्त लगा हुआ है, उस गोश्त को छोड़ना नहीं चाह रही, छोड़ना नहीं चाह रही। देश के ऊपर बोल रहा हूं मैं, और देश को पूरा हटा दिया। मैंने कहा वर्ल्ड वार में जो लोग मारे गए उनमें आज भी इंडिया गेट पर 95,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उनमें 61,395 सिर्फ मुसलमान हैं। ये हमारी देशभक्ति है, ये नहीं दिखाया। क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना जर्जीस, अगर ये दिखाएंगे तो टीआरपी खत्म हो जाएगी, मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी देश के लिए वो खत्म हो जाएगी। ये हाल है आज।
मीडिया का। और एक ने तो हद ही पार कर दी। पार्लियामेंट में है जहां कानून बनाया जाता है, लोकसभा में, बताइए कानून मंत्री मेरी तकरीर सुना रहा हो सब लोगों को। देखिए भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना, यानी लोकसभा में ताज्जुब। और फिर मैंने कहा कपिल मिश्रा की भी सुना देते, अनुराग ठाकुर का भी जरा दिखा देते। और मैं चैलेंज देता हूं इंडिया टीवी के बॉस रजत शर्मा जी को, चैलेंज, मेरी पूरी तकरीर जो मैंने कलिया चक और मालदा में बोली है, किशनगंज में, हूबहू A to Z पूरी तकरीर अपने चैनल पर चलाओ। और दिल्ली में अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा की हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को पर चलाओ। और देश के 125 अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे चैलेंज को कबूल करके दिखाओ। में कौन बोल रहा है? देश को बांटने की बात कौन कर रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कौन कर रहा है? जो बकरियों को, भेड़ों को चारा डाला जा रहा है, वो चारा बंद हो जाएगा।